लिमो तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे बड़े ऊंची आवाज़ से ये पर्दा उठा के ना खिड़की खोल दो। आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अहकाम और मसाइल, वज़ू के अहकाम और मसाइल क्या है? वज़ू के अहकाम और मसाइल। पहले कुरान पाक की आयत देखें, नंबर 5 पे देखें, एंड पे वज़ू के फ़राइज़ लिखा हुआ है ना जी। ये आयत मुबारक मैं पढ़ रहा हूँ, तर्जमा आपने समात करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरा अल-माइदा, सूरा अल-माइदा आयत नंबर 6, पारा नंबर 6, पारा नंबर भी 6 है और आयत नंबर भी 6 है। और सूरत कौन सी है? अल-माइदा। कौन सी सूरत है? अल-माइदा। अल-माइदा सूरत की आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। अलीबाज आप तीनों सामने आके बैठो, इधर आओ, सामने सामने आ जाओ, सामने बिल्कुल सामने बेटा आ जाओ, सारे तीनों सामने आ जाओ। हारिस आगे आ जाओ आप भी। अच्छा तर्जमा सुने बेटा, ऊपर देखो, बुक पे देखें सारे बच्चे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान, जब तुम नमाज पढ़ने के इरादे से उठो, जब तुम नमाज पढ़ने के इरादे से उठो तो अपने चेहरों को धो लो, अपने चेहरों को जी, कोहनियों तक अपने बाजुओं को भी धो लो। ठीक, नहीं आप नहीं पढ़ना, आप सुने सिर्फ। और मसा करो अपने सरों का, और मसा करो अपने सरों का, और टखनों समेत अपने पाँव भी धो लो, टखनों समेत अपने पाँव भी बस। ये है इसका तर्जुमा। ये अभी आधी आयत है, ठीक है, क्योंकि आज हमने वज़ू के अहकाम और वज़ू के मसाइल पढ़ने हैं। वज़ू करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें इरशाद फरमाया। पारा नंबर 6, आयत नंबर भी 6 और सूरा अल-माइदा, सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला ने वज़ू करने का हुक्म भी इरशाद फरमाया और उसका तरीका भी बयान कर दिया। क्या तरीका है सुने। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने के इरादे से उठो तो अपने चेहरों को धो लो। कहाँ तक? चेहरों को धो लो, और अपने हाथों को कोहनियों समेत बाजुओं को, कोहनी कौन सी होती है? ये वाली कोहनी कौन सी होती है? हाँ ये वाली, ये कोहनी समेत धो लो, ठीक है। और क्या फरमाया? और अपने सर का मसा भी करना है, ठीक है। और नंबर 4 के अपने टखनों को जो है पाँव तक धो लो। अब ये 4 फ़र्ज़ अल्लाह ने इसमें बयान फरमाए हैं। अब वो मैं दोबारा आता हूँ, इससे पहले हमने आना है वज़ू की फ़जीलत के एतबार में कि वज़ू की फ़जीलत क्या है, वज़ू करने का सवाब कितना है, और वज़ू के बारे में हमारे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। सुने, पेज नंबर 4 पे आ जाएं, पेज नंबर 4। ये नीचे लिखा हुआ है वज़ू का अकमल होना, वज़ू का फ़जीलत वज़ू, कि वज़ू की फ़जीलत क्या है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। क्या फरमा रहे थे? इन्ना उम्मती युदअऊना यौमल क़ियामती गुर्रम मुहज्जलीना मिन आसारिल वुज़ूई। तर्जुमा, क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के लोग इस हाल में बुलाए जाएंगे, उनके चेहरे और हाथ पाँव वज़ू के असर से सफ़ेद रोशन होंगे। लिहाजा जो कोई तुम में से अपनी इस सफ़ेदी को बढ़ा सके उसे बढ़ाना चाहिए। अब ये हदीस पाक है, ठीक है, वज़ू की फ़जीलत में। अब ये हदीस पाक क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन जब मेरी उम्मत के लोग आएंगे ना, क़यामत वाला दिन कितना बड़ा दिन होगा। सारे नबियों की उम्मतें आएंगी
और 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 सफ़े होंगी सारी टोटल। और 120 सफ़ों में से 80 सफ़े 80 सफ़े वो इस उम्मत मोहम्मदिया की होंगी, वो इस उम्मत मोहम्मदिया की होंगी। अब इतने लोगों में से हजूर अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? ज़ाहिर इतने लोग होंगे और इतने लोगों में से अपने लोगों को पहचानना मुश्किल तो होता है। तो हजूर फरमाते हैं कि मैं उनको कैसे पहचानूंगा? कैसे पहचानूंगा? क्या फरमाया? फरमाया उनके चेहरे, उनके हाथ, उनके पाँव वज़ू के असर से वो क्या हो रहे होंगे? रोशन और सफ़ेद होंगे। और फरमाया कि जो अपने चेहरे की सफ़ेदी, अपने जिस्म की सफ़ेदी बढ़ाना चाहे वो वज़ू का पानी उतनी हद तक बढ़ा ले। क्या मतलब? कि जिस्म के ये जो अज़ा है हमारे, जहाँ जहाँ वज़ू का पानी पहुँचता है ना, क़यामत वाले दिन ये जो हिस्से हैं ना, हमारा चेहरा, हमारे बाजू, हमारे पाँव और सारे ये चमक रहे होंगे। क्या हो रहेंगे? अब वज़ू का पानी कहाँ तक होता है? कोहनियों तक होता है ना। तो अगर कोई इसको बढ़ाना चाहे, मसलन अगर कोई अपने कंधे तक बाजू धोता है, अगर अपने कोई कंधे तक बाजू धोएगा ना तो उसका पूरा बाजू चमक रहा होगा क़यामत वाले दिन। ठीक है। इसी तरह जो अपने पाँव धोता होगा ये घुटनों तक, पिंडलियाँ भी धो रहा होगा, क़यामत वाले दिन उसके पाँव भी चमक रहे होंगे, उसकी पिंडलियाँ भी चमक रही होंगी। ठीक है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपना जिस्म का वो हिस्सा वज़ू में जितना ज़्यादा धोएगा, क़यामत वाले उसका उतना जिस्म क्या होगा? वो रोशन और चमकदार हो जाएगा। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, वज़ू करने से अल्लाह ताला चेहरा भी रोशन करता है। जो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे पे रौनक देता है। तो नमाज़ पढ़ने से चेहरे पे क्या आती है? रौनक आती है। वो बार जिसे पाक लिखी है अस्सलातु नूरुल मुमिन, नमाज मोमिन का नूर है। नमाज मोमिन का क्या है? नूर है। तो ये जो नमाज के लिए हम वज़ू करते हैं ना, वज़ू क्या है? ज़रूरी है। जब तक हम वज़ू नहीं करेंगे हमारी नमाज नहीं होगी। अब दूसरी हदीस पाक सुमात फरमाएं। इसके नीचे जो हमने पहले हदीस पाक पढ़ी, पेज नंबर 5 पे रसूल पाक साहिब लोलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वज़ू युकफ़िरु मा क़ब्लहु सुम्मा तसीरु सलातु नाफिला। फरमाया वज़ू इससे पहले गुनाहों के लिए कफ़ारा है, फिर नमाज तो मज़ीद बाइसो अजर और सवाब हो जाती है। क्या मतलब? कि जो बंदा वज़ू करता है ना, वज़ू करने से पहले जो उससे गुनाह सरज़द हुए होते हैं, उस वज़ू की बरकत से अल्लाह साहब का सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। ठीक है। तो इसलिए वज़ू करने से गुनाह झड़ते हैं, गुनाह क्या हो जाते हैं? मुआफ़ हो जाते हैं। तीसरी हदीस पाक इससे नीचे, मन असबगल वज़ुआ फिल बर्द शदीद कान लहू फिल अहादी कि फ़लान। फरमाया जिसने सख्त सर्दी में वज़ू किया, कामिल वज़ू किया, अल्लाह ताला उसको दुगना अजर अता फरमाएगा। और सारे बोलो सुभान अल्लाह। ठीक है। कि जो सख्त सर्दी के अंदर ठंडा यख पानी हो और उसके अंदर जो वज़ू करता है, अल्लाह ताला उसको डबल सवाब देता है। ठीक है। ये वज़ू की बरकत है। अब ये तीनों हदीसें ये हमने इनको याद भी करना है और इनको ज़हन नशीन भी करना है। ये है वज़ू की फजीलत। पहले हदीस के पाक के अंदर आपने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। किस चीज़ से? वज़ू के पानी के असर की वजह से। जहाँ जहाँ वज़ू का पानी पहुँचता होगा जिस्म के वो हिस्से चमक रहे होंगे। दूसरे हदीस पाक में आपने फरमाया जो बंदा वज़ू करता है, वज़ू करने से उसके जो साबका पिछले गुनाह होते हैं अल्लाह वो सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और तीसरा आपने फरमाया जो सख्त सर्दी में वज़ू करता है अल्लाह करीम उसको डबल सवाब अता फरमाता है। ये तीनों हदीस पाक हैं वज़ू की फ़जीलत में। ठीक है। और वज़ू की फ़जीलत के अंदर ये आपने तीनों हदीस आपने याद भी करनी है। अब बुक आपके पास आ चुकी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये टेस्ट के अंदर ये चीज़ें सारी आनी हैं, इसलिए आपको मैंने बुक दे दी आज। ठीक है। आज के बाद जितने हमारे मसाइल होंगे इसमें होंगे, जो भी एक्स्ट्रा बात होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फिर तैयारी के अंदर आपने इसको डिटेल के साथ आपने याद भी करना है, इसकी तैयारी भी करनी है। समझ आ रही है जी? अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है वज़ू के फ़राइज़। वज़ू के हाँ जी, आज है पेज नंबर 6 निकालें। पेज नंबर 6 निकालें। शाबाश। देखो पेज नंबर भी 6 है, सूरत भी 6 है, आयत नंबर भी 6 है। कैसा इत्तेफाक है?
कि 6 का अदद आज कितना रिपीट हो रहा है। तो 6 नंबर पेज के ऊपर देखो वज़ू के 4 फ़र्ज़ लिखे हैं। कितने फ़र्ज़ हैं वज़ू के? 4। नंबर 1 मुंह धोना। नंबर 1 क्या है? नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। नंबर 2। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, चौथाई हिस्सा सर का मसा करना। और नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। शाबाश। अब सुने, अब ये दरवाज़ा खोल दो बेटा, ये पीछे वाला, इसके आगे कुछ चीज़ रख दो। ये देखो 4 फ़र्ज़ है ना। नंबर 1 पहला क्या था? मुंह का धोना। अब मुंह का धोना क्या है? फ़र्ज़ है। कितना मुंह धोना? जो हमारा मुंह है ना, चेहरा, इसका पूरा सर्कल ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुंह कहलाता है। अब इसकी लिमिट एक एरिया क्या है, कहाँ से कहाँ तक मुंह धोना फ़र्ज़ है? सुने, इधर मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। ये आपको पेशानी के बाल नज़र आ रहे हैं? पेशानी के बालों से लेकर ये ठोडी के नीचे तक, कान की ये जो लो, इसको लो कहते हैं, ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर कान के इस नीचे वाले हिस्से तक, ये हमारा फेस है। ये इसकी पूरी डायरेक्शन है, जो पूरा सर्कल है। इस पूरे फेस को धोना ये क्या है? फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नहीं कहना, फ़र्ज़, फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़। ठीक है, ये पूरे चेहरे का धोना क्या है? फ़र्ज़। ठीक हो गया, समझ आ गई। नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों को, जब हाथों को धोते हैं, ये हाथों को कोहनियों समेत यहाँ तक धोना, ये क्या है? फ़र्ज़। फ़र्ज़, अभी फ़र्ज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। ये दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना क्या है? फ़र्ज़। कितने फ़र्ज़ हो गए? 2। नंबर 3 चौथाई हिस्सा सर का मसा करना। ये सारा ना हमारा पूरा, अब सर के 4 हिस्से करें, अगर सर के 4 हिस्से करें तो एक हिस्से का एक सर का हिस्सा जो ना उसका मसा करना, ये क्या है? फ़र्ज़। अब कैसे पता चलेगा? उसकी मिसाल है, ये ऐसे करें 4 उंगलियां, ये 4 उंगलियां, ये है हमारे सर का चौथा हिस्सा। तो आपने पानी के साथ हाथ को गीला किया, ठीक है, हाथ को गीला किया और आपने ऐसे सर के ऊपर रखा, आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, आपका जो है वो मसा हो जाएगा। ये कूलरों के मुंह उधर फेर दें। सुभान अल्लाह, जान में जान आई है। वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4। नंबर 1 क्या था? मुंह का धोना। नंबर 2 हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई हिस्सा सर का मसा करना। और नंबर 4 दोनों पाँव को टखनों समेत धोना, दोनों पाँव को धोना। ये कितने फ़र्ज़ हैं वज़ू के? 4। याद हो जाएंगे जी। अब आगे आ जाएं, वज़ू की सुन्नतें। आगे क्या है? वज़ू की, हाँ जी, देखें ऊपर ज़रा, पेज नंबर 6 के ऊपर देखें। नंबर 1 बेटा बातें ना करें, खामोश, मैं पढ़ूंगा बस आपने सुनना है, आप नहीं बोलना आपने। वज़ू की सुन्नतें, वज़ू की सुन्नतें यहाँ पर कितनी लिखी हैं? 14। नंबर 1 शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। आपने नहीं पढ़ना, सुनना बात साहब ने, बोलना नहीं आपने। नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 2 दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। नंबर 3 शुरू में मिसवाक करना, शुरू में मिसवाक करना। नंबर 4 3 बार कुल्ली करना, 3 बार क्या करना? कुल्ली करना। नंबर 4 3 चुल्लू पानी के साथ 3 बार नाक में पानी डालना, ठीक है। नंबर 6 उंगलियों का खिलाल करना। उंगलियों का खिलाल कैसे होता है? ये होता है खिलाल, ठीक है ना, उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 7 आज़ा को 3 बार धोना, आज़ा को यानी कि 3 बार कुल्ली करनी, 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार चेहरे के ऊपर, 3 बार बाजुओं को और 3 बार पाँव को। तो ये जो 3 बार है ना, ये क्या सुन्नत है। नंबर 8 1 बार पूरे सर का मसा करना, 1 बार पूरे सर का क्या करना? मसा करना। नंबर 9 कानों का मसा करना। नंबर 9 क्या है? हाँ,
और नंबर 10, आज़ा को मुसलसल धोना। आज़ा को तो तरतीब के साथ धोना। ये कितना हो गया? 11 नंबर। 12 नंबर सुन्नत, हाथों और पाँव को धोते वक़्त, हाथों और पाँव को धोते वक़्त दाएं तरफ से और उंगलियों से शुरू करना। आप दोनों खड़े हो जाओ, आप दोनों खड़े हो जाओ। और उंगलियों से शुरू करना, ठीक है ना। मतलब हम हाथ धो रहे हैं तो पहले हमने दायां हाथ धोना है, ठीक है, और उंगलियों से शुरू करना है यहाँ से ऐसे, फिर पूरे हाथ को, ठीक है, दाएं जाने से शुरू करना। और नंबर 13, गर्दन का मसा करना। किसका? गर्दन का मसा करना। और नंबर 14, आज़ा को मलना। चेहरा धोते हुए अपने चेहरे को मलना, बाजुओं को मलना, पाँव को अच्छे तरीके से मलना, ये भी क्या है? सुन्नत है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा वज़ू के 4 फ़राइज़ हो गए। और वज़ू की कितनी सुन्नतें हो गई? 14। कितनी हो गई? 14। अब मैं वज़ू का तरीका बताऊंगा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अंदाज के अंदर, और ये आपने देखना भी है और इसको अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाना है, ठीक है, कि वज़ू किस तरह करना है और वज़ू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है और कहाँ कहाँ पे हम जो है वो गफलत के शिकार हो जाते हैं। अब देखें, जब हमने वज़ू करना है तो वज़ू करने से पहले हमने किबले की तरफ मुँह करके किसी ऊंची जगह पे बैठना है, ठीक है। अब ये तरीका मैं बता रहा हूँ, सुनना है आपने, मेरी तरफ देखें मोइज़। और उसके बाद हमने जब वज़ू करना है तो जो पानी की छींटें हैं वो इतनी ज़ोर से ना हो कि हमारे कपड़ों के ऊपर गिरें। बाद लोग वज़ू करते हैं ना, वो आधा नहा लेते हैं, जिस्म के ऊपर पानी, कपड़े गीले, कमीज़ आधी गीली, यहाँ तक कि उनके शलवारों के ऊपर भी पानी के कतरे नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब हमने वज़ू करना, सबसे पहले हमने ऊंची जगह पे बैठना है, किबले की तरफ मुंह हो, और हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोना है। अब देखो, टूटी चलाई, अब पानी आ रहा है, हमने कहाँ से? उंगली से शुरू करना है। ये उंगलियाँ, उंगलियों से शुरू करके दोनों हाथों को धो लिया, और पानी ज़ाया भी नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। हाथ हमारे वॉश हो गए, उसके बाद चूल्हे में पानी लिया, टूटी बंद कर ली, चूल्हे में पानी ले लिए, ये कुल्ली की। कुल्ली करने के बाद अगर तो मिसवाक पहले आपने कर लिया, ठीक है। अगर मिसवाक नहीं है, कुल्ली करते वक्त ये जो शहादत की उंगली है, इसको मुंह में डाल के एक दफ़ा इधर दाईं जानिब, एक दफ़ा बाईं जानिब, एक दफ़ा दाईं जानिब, एक दफ़ा बाईं, 3 दफ़ा आपने करना है। 3 दफ़ा दाईं, 3 दफ़ा बाईं जानिब, ठीक है। ये दाएं हाथ की शहादत की उंगली के साथ जब आप वज़ू करेंगे तो आपको मिसवाक के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुल्ली कर ली, 3 दफ़ा हमने कुल्ली करनी है। मुँह पानी डाला, उंगली मारी, कुल्ली कर दी, 3 दफ़ा कुल्ली कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने चुल्लू में पानी लिया, दाएं हाथ से नाक में पानी डाला, थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, और ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की, इसके साथ नाक की हमने क्या की? सफाई, ठीक है। दाएं हाथ के साथ सफाई नहीं करनी, किस हाथ से करनी है? उल्टे हाथ से, ठीक है। ये ऐसी उंगली डाल के अच्छे तरीके से सफाई करके नाक को उल्टे हाथ से झाड़ना है, ठीक है। लेकिन एक बात का बेटा ख़ास ख्याल, वज़ू करते वक्त आवाज़ ज़्यादा ना पैदा हो। ये ना हो कि आप छूँ छूँ कर रहे हैं, खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं, इधर बंदे नमाज पढ़े, सारे बेचारे परेशान। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। नाक भी हमने साफ़ कर लिया, कुल्ली भी हमने कर ली, फिर हमने दोनों हाथों को जोड़ना है। हमने चुल्लू में पानी लेना है, पानी लेके फिर हमने मुंह के ऊपर पानी डालना है, आराम से, ऐसे नहीं ज़ोर से छींटे मारने हैं। आपके साथ कोई बंदा बैठा वज़ू कर रहा है, आधी छींटे उसके ऊपर पड़ रही हैं, ऐसा भी नहीं हरगिज़ करना। आराम से पानी लिया, मुंह के ऊपर डाला, ठीक है। 3 मरतबा पानी लेना है, ठीक है। चेहरे को, ये पेशानी के बालों से लेकर ये ठोडी के नीचे तक, और कान की स्लो से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा सर्कल है, इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है? वॉश कर लेना है, ठीक है। चेहरा भी हमने वॉश कर लिया। अब अगला प्रोसेस क्या है? हमने बाजू धोने हैं अपने। पहला सीधा बाजू, टूटे के नीचे पानी ऐसे बहाया, ऊपर से हाथ मारा, ठीक है, अच्छे तरीके से हाथ मार लिया। फिर दूसरा बाजू नीचे किया, हाथ मारा 3 दफ़ा, हो गया। फिर आप पानी लेकर 3 दफ़ा ऐसे से पानी बहा लें ऊपर, ठीक है। बाजू भी हमारे हो गए, वॉश हो गए वज़ू के दौरान। अब अगला प्रोसेस क्या है हमारा? मसा हमने करा। मसा कैसे करना? अब मसे का तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ।
कि मसा जब आपने करना है, ये देखें मेरी तरफ सारे बच्चे बैठ जाओ नीचे। मसा जब करना है ना मसा, तो मसा करते वक्त मैंने आपको पहले मसा का बताया था फ़र्ज़ मसा। फ़र्ज़ मसा क्या था? 4 उंगलियों के साथ पानी से तर किया, ऐसे हाथ रखा, मसा आपका हो गया। सुन्नत तरीका क्या है? सुन्नत तरीका ये है, सारे हाथ जोड़े अपने ऐसे, ये 3 उंगलियां जोड़नी है आपने, 3 उंगलियां जोड़ ली सब ने। अब ये 3 उंगलियां आपने पेशानी के बालों से लेकर पीछे तक लेके जानी है, आखिर तक जहां आपके बाल ख़त्म हो रहे हैं। ये हाथों की 3 उंगलियां इस तरह, सिर्फ ये उंगलियों के पोरे लगने चाहिए आपके, बाकी हाथ टच नहीं होना चाहिए आपके सर के साथ। ये देखें 3 उंगलियां ऐसे की, ऐसे करें सारे, उल्टा हाथ करके ऐसे 3 उंगलियां कर ली। अब ये देखें यहाँ से रखा पीछे तक, गर्दन तक चले गए। अब हमने वापस जब आना है ना, तो हाथ का ऊपर वाला हिस्सा हथेली का, अब हमने ये टच करके वापस आना है। ये देखें 3 उंगलियां ऐसे की पीछे तक। अब जब वापस आएंगे ऐसे आगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये उंगली और ये शहादत वाली उंगली और अंगूठा रह गया। अब ये शहादत वाली उंगली के साथ हमने कानों का मसा करना है, कानों के अंदर घुमानी उंगली, घुमा ली। अब अंगूठा कानों की बैक साइड पे, ठीक है। अब ये हाथ की पूंछ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये हमने गर्दन का मसा करना है ऐसे, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा सुन्नत मसा। ये क्या हो गया? सुन्नत मसा। और ये अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दोबारा फिर कह रहा हूँ, सारे बच्चे साथ साथ करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। 3 उंगलियों को जोड़ें, पेशानी से लेकर पीछे ले जाएं, फिर आप वापस ले गए, हाथ को खोल के आएँ वापस ऐसे आगे तक आगे। अब उंगलियों के साथ कानों का मसा करना है और अंगूठे के साथ कानों की बैक साइड पे, और हाथों की जो पूंछ है ये हमने गर्दन के ऊपर ऐसे ये मसा कर लें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सुन्नत मसा। क्या हो जाएगा? सुन्नत मसा, ठीक है। तो ये मसा का तरीका है और इस तरह आपने मसा करना है। तो ये मसे का सुन्नत तरीका है, ठीक है। और एक और बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब हमने मसा करना है टूटी को बंद कर देना है। ये नहीं कि हम मसा कर रहे हैं और टूटी खुली हुई है, पानी ज़ाया हो रहा है, ठीक है। टूटी को फ़ौरन क्या कर देना आपने? बंद। फिर आपने मसा कर लिया, मसा करने के बाद फिर दोबारा टूटी को ओपन कर लिया, ठीक हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? अगर दाढ़ी है किसी की, अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का क्या करेंगे? खिलाल, दाढ़ी का और उंगलियों का खिलाल। मिस्टर अब्दुल मोइज़ सीधे होकर बैठो। आप देखो उंगलियों का खिलाल कैसे होता है, जैसे पहले मैंने बताया था, ऐसे हाथ है ना, ये उंगलियों का खिलाल है। किसका खिलाल है? और वज़ू करते दौरान हाथ में अंगूठी, छल्ला या कोई इस तरह की चीज़ पहनी है तो उसको उतारना है ताकि उसके नीचे पानी भी जाए। पहली बात तो ये है, छल्ला पहनना लोहे का, पित्तल का, तांबे का, ये हराम है। क्या है? अगर किसी ने छल्ला पहना या लोहे की अंगूठी या चांदी की अंगूठी पहनी तो ये क्या है? हराम है। सोना भी मर्द के लिए हराम है। और एक और बात, ये जो कड़े पहनते हैं, कड़े हाथों के ऊपर, ये भी क्या है? हराम है। लोहा, पित्तल, तांबा, हर धात सवाए चांदी के, और चांदी भी 4.25 माशे की। कितने? 4.25 माशे की अंगूठी सिर्फ आप पहन सकते हैं चांदी की, अदरवाइज कोई और, ना लोहे की, ना पित्तल की, ना तांबे की, ना सोने की। हदीस पाक के अंदर आता है कि जिस शख्स ने सोने की अंगूठी पहनी, पित्तल, तांबा, लोहा, क़यामत वाले दिन उसके हाथों में वही अंगूठी आग की बनाकर पहना दी जाएगी। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह ये आपने ज़हन में रखना है, कोई छल्ला, कोई लोहे चांदी की अंगूठी सोने की नहीं पहननी, और ना ही को कड़ा पहनना है। तो तेरे कड़े पहन लेते हैं। और एक और बात आजकल एक नया ट्रेंड है, धागे बांधने वाला। किसी ने रेड धागा बांधा हुआ है, किसी ने ब्लैक बांधा हुआ है, किसी ने ग्रीन। जब उनसे पूछा जाता है ये बेटा क्यों बंद है, नहीं जी ये वो सेवन शरीफ से आया है, हैं ये जी बाबा फरीदुद्दीन के मज़ार से आया है। बेटा एक बात याद रखो, पाक पतन शरीफ हो, सेवन शरीफ हो, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे मज़ारात अल्लाह के वलियों के। अल्लाह के वलियों ने ये कभी नहीं कहा कि ये धागे बांधो, ये कड़े पहनो, ठीक है ना।
ये अल्लाह के वलियों की तालीमात नहीं है, ये पहनना गुनाह है। कैसे? अब देखो, आप चूड़ियाँ पहन लो बाजुओं में, चूड़ी पहनना किसका काम है? लड़कियों का काम है ना, औरतों का काम है। इसका मतलब है कि आप औरतों वाले काम करना आपको ज़्यादा अच्छे हैं। और हदीस पाक में आता है कि जो मर्द औरतों के साथ मुशाबिहत इख्तियार करता है, औरतों जैसे कपड़े पहनता है, औरतों जैसे काम करता है, औरतों की चीज़ें इस्तेमाल करता है, पर मैं उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, उसको गुनाह होगा। और जो औरत मर्दों के कपड़े पहनती है या मर्दों जैसे कपड़े पहनती है या मर्दों की चीज़ों को पहनती है, तो उस औरत के ऊपर भी अल्लाह की लानत। इसलिए मर्दों को औरतों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी और औरतों को मर्दों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। जैसे घरों में भी होता है ना, बाद औरतें मर्दों की जूतियाँ पहन लेती हैं, ये भी गलत है। बाद मर्द औरतों की जूतियाँ पहन लेते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, बिल्कुल जूती अपनी पहनी है, सिस्टर की जूती नहीं पहन लेनी, क्योंकि वो भी ज़ाहिर बात है औरत ही है ना। किसी लड़के, बात सुने, घर के अंदर लेडीज़ चप्पल नहीं पहननी, लेडीज़ कपड़ा नहीं पहनना आपने, और लेडीज़ घर में सिस्टरों को भी कहना है कि आपने भी कोई पैंट शर्ट नहीं पहननी। और जो मर्दों के कपड़े पहनेगा उसके ऊपर अल्लाह की क्या है? लानत। ठीक है, और इससे अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है और उसके ऊपर अल्लाह का अजाब है, गुनाहगार है। ठीक है, अब ये जो आजकल ट्रेंड है धागे बांधने का, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, बिल्कुल धागा नहीं बांधना। यहाँ पे बाद लोग नहीं, मैंने दम करवाया है। दम अगर धागा करवाया हो ना तो वो यहाँ नहीं बांधते, वो यहाँ बांधते हैं। ये जो डोला है ना, डोला, ये डोले पे बांधते हैं या ये कंधे पे। ठीक है, क्योंकि दम किया हुआ धागा नज़र नहीं आना चाहिए, वो आपकी कमीज़ के नीचे यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आएगा तो उसकी मुशाबहत चूड़ी के साथ है, तो जब चूड़ी के साथ उसकी मुशाबहत हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? गुनाह है। तो लिहाजा हमने ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना जिसमें गुनाह हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये वज़ू के हवाले से आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। अब दूसरी एक और बात यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर, बाल बच्चे घरों के अंदर आजकल वो फैशनेबल बाल रखवा लेते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, वो जनाब पीछे पोनियाँ कर लेते हैं, चोटियाँ बना लेते हैं, रबड़ लगा के, पोनी लगा के। इसका मतलब है कि उनको मर्द बनना अच्छा नहीं है और वो लड़कियां बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पोनी करना किसका काम है? लड़कियों का काम है। तो जो लड़के इस तरह के काम करेंगे इसका मतलब है कि उनका ये काम करना गलत है और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो लिहाजा हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ज़हन-नशीन कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, ये अंगूठी, छल्ला, लोहे का, पित्तल का, तांबे का, ये भी हरगिज़ नहीं पहनना है। हाँ, स्टिकर भी नहीं। अच्छा, बाल बच्चे स्टिकर लगा लेते हैं हाथों के ऊपर, वो बबल खा ली फलानी, उसमें से जनाब वो स्टिकर निकला, बेन 10 का निकल आया, डोरेमोन का निकल आया, हाँ, मोटू पतलू का निकल आया, वो जनाब किसी ने इधर चिपका लिया, किसी ने इधर चिपका लिया, किसी ने मुँह पे, किसी ने गर्दन पे। ये गलत है। अगर किसी ने स्टिकर हाथ पे लगाया उसका वज़ू भी नहीं होगा। वज़ू करते वक़्त ये जो जगह है ना, हमारा हाथ जो स्किन है, इस तक पानी का पहुंचना ज़रूरी है। अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जिसका वज़न है या जिसका जिस्म है, अगर उसके नीचे तक पानी ना गया वज़ू नहीं होगा। जैसे स्टिकर है या जिस तरह वो आजकल बना लेते हैं, वो टैटो होते हैं ना, वो रंग के साथ बनाते हैं, उसके साथ भी वज़ू नहीं होगा। इसी तरह बाल बच्चे घरों के अंदर, जैसे वो आपकी सिस्टर किसी ने नेल पॉलिश लगा ली तो लड़के ने भी लगा ली साथ ही, तो अगर उसने अपने नाखून पे लगा ली नेल पॉलिश तो उसका वज़ू भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आपके हाथ में कोई ऐसी लिक्विड चीज़ थी कि जिसकी जिसामत थी, मतलब जैसे आपने देखा हुआ अल्फ़ी होती ना, अल्फ़ी ये चिपकाने वाली, अगर आपने अल्फ़ी खोली, अगर आपके हाथ के साथ लग जाए, आपको पता है उसका एक जिस्म होता है, वो जिस्म को पर लग जाए तो फिर उसको उतारना पड़ता है, उसका पूरा लेप होता है, लेप, और जब तक वो अल्फ़ी का लेप उतारेंगे नहीं आपका वज़ू नहीं होगा। ऐसे आप स्कूल में या वहाँ पे जाते हैं, क्या नाम है, अपना कॉलेज में, तो वहाँ पे आप UHU यूज़ करते हैं। UHU होती है ना, वो जो स्कूलों में यूज़ होती है, आपकी पेंटिंग के अंदर यूज़ होती है। अगर वो UHU आपके हाथ में लग जाए, उसकी भी जिसामत होती है, लेप होता है ना,
और फिर बाद में उसको उतारना पड़ता है। तो उस दौरान फिर हमें क्या करना चाहिए?